हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं बायो का। जैसे आप देख रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में आज जानकारी लेंगे। और एक और चीज जो हमेशा मैं बोलते आया हूँ, ये सारी चीजें मैं बनाऊंगा बोर्ड पे, तो आप 720 पिक्सल पे आप क्लिक कर रहे हैं क्वालिटी बटन में जाके, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर दिखाई देगी। आज हम देखने जा रहे हैं। और एक और बात, अगर इस सारे चीजों के यहाँ पे तो मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, जो नोट्स रहेंगे तो वीडियो के नीचे एक मैं लिंक दूंगा हमारी व्यापम एग्जाम तैयारी नाम से, जिसमें सारे चीजों के आपको नोट्स मिलते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आज बेसिक चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखिए रक्त वाहिका। ठीक है, रक्त वाहिका ब्लड वेसल्स तीन प्रकार की रहती है। पहली रहती धमनी, दूसरी शिरा और तीसरी केशिका या केशिकत्व, जो कैपिलरी ट्यूब जो पढ़ते हैं। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में धमनी जो है इसको बोला जाता है एरोटा, इंग्लिश में ध्यान रखिए। और शुद्ध, इसमें ध्यान रखिए, इसमें हमेशा क्या रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। और कम क्या रहेगा, CO2 रहेगा। ठीक है, शुद्ध रक्त में O2 की मात्रा सर्वाधिक। फिर इसका शिरा, शिरा को बोला जाता है वेंस। वेंस से आपकी वेंस में रहता है अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड रहता है। और इसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, जिसका आंसर इसको अशुद्ध रक्त कहा जाता है, ब्लड। तीसरी रहती है केशिकत्व, कैपिलरी ट्यूब रहती है, इसमें शुद्ध अशुद्ध रक्त दोनों का बहाव होता है। तो ध्यान रखिए दोनों चीज। धमनी में, धमनी मतलब हो गया एरोटा शुद्ध रक्त, और वेन हो गया शिरा मतलब अशुद्ध रक्त हो गया। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखिए, हृदय और अंग। हृदय से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हृदय से जितनी भी नली निकलेगी और जा रही है अंग की तरफ, कोई सा भी आपका बॉडी पार्ट हो सकता है, लीवर या कुछ भी बोल सकते हैं, तो उन तक जो जाएगी उसमें हमेशा धमनी जाएगी। और धमनी में हमेशा क्या रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। इतना कंप्लीट। और अंग से जितनी भी हृदय तक आती है ब्लड वेसल, उनका नाम रहता है शिरा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, आगे कंसेप्ट याद आएगा। नाम क्या होता है, शिरा है। और इसमें हमेशा क्या रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा। हृदय से अंग तक धमनी शुद्ध रक्त, और अंग से हृदय तक हमेशा नाम रहेगा शिरा, उसमें अशुद्ध रक्त रहेगा। ये है आपके सामने हार्ट का डायग्राम। अब जो सबसे टफ होता था याद करने के पर्पज से याद करते थे कहां से ब्लड कहां जाता है, तो उसको मैंने और इजी करके आपके सामने लाया। अब हमने देखा था हार्ट से जितनी भी नलिकाएं निकल रही थी, वो उनका नाम क्या रखा गया था, धमनी नाम रखा गया था। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाया नीले से। ध्यान रखिए, हार्ट को, मनुष्य के हार्ट को चार भागों में बांटा गया है, दाया आलिंद, दाया नीले, बाया आलिंद और बाया नीले। अब ब्लड स्टार्ट हुआ है बाएं नीले से, स्टार्ट हुआ है बाएं नीले से, कहां जाएगा, अंग में जाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि हृदय से निकलने वाली जितनी भी है वो धमनी कहलाती, एरोटा। ठीक है, फिर उसके बाद अंग, कोई सा भी आपका बॉडी पार्ट्स हो सकता है, लंग्स या कुछ भी हो सकता है। तो अंग से हमने जितनी भी निकाली थी उनका नाम क्या था, शिरा था। शिरा मींस क्या था, वेंस। यही कंसेप्ट था। इतना कंप्लीट हो गया। अब अंग से जो निकली वो शिरा है, उसमें क्या हो गया, अशुद्ध रक्त है। अब अशुद्ध रक्त आपके दाएं आलिंद में जाएगा, दाएं आलिंद से फिर दाएं नीले में जाएगा। ठीक है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाएगा। और ये हार्ट से जितनी भी निकलती है उसका नाम क्या रखा था, धमनी रखा था। मगर ये जो अंग से अशुद्ध रक्त गया, हार्ट का काम है खाली पंपिंग करना, ना कि शुद्ध करना। अब यहां से अशुद्ध रक्त गया दाएं आलिंद से दाएं नीले, और दाएं नीले से अभी अशुद्ध रक्त निकला है। और मगर हमने कंसेप्ट क्या देखा था, हृदय से जितनी भी निकलती नलिकाएं उनका नाम धमनी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हृदय कौन सी ऐसी धमनी है, सारी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, मगर कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो आपको नाम याद रखना है, पल्मोनरी धमनी जो है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब बात आ गई लंग्स। अब लंग्स से जैसे आपने सांस लिया, सांस ली, वैसे ही क्या हुआ, आपके हीमोग्लोबिन में, Hb में ऑक्सीजन प्लस हो गया। और ऑक्सीजन प्लस हो गया तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है। तो ये क्या हो गया, रक्त आपका शुद्ध हो गया। रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, उसी को अपन शुद्ध कह रहे थे, ऑक्सीजन की मात्रा हो गई। मगर जो भी अंग से
एक लंग्स भी क्या है, एक अंग पार्ट से, उससे जितनी भी रेखाएं निकल रही थी, नली निकल रही थी, उनको अपन क्या बोल रहे हैं, शीरा। अब शीरा, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन हो गया, मतलब शुद्ध रक्त हो गया। अब आपसे पूछेंगे कौन सी ऐसी शीरा वेन से जिसमें केवल शुद्ध रक्त होता है, बाकी जितनी भी 90 जितनी भी होगी उसमें अशुद्ध होगा। अब इसमें क्या हो गया, इसमें ध्यान रखिए पल्मोनरी शीरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ध्यान रखिए, पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त और पल्मोनरी शीरा जो है शुद्ध रक्त होता है। अब ये कहां गया आपके बाएं आलिन से, ये प्रोसेस देखिए, बाएं आलिन से बाएं नीले, बाएं नीले से गया आपके महाधमनी में अंग, अंग से गया शीरा में, शीरा से गया दाएं आलिन, दाएं आलिन से दाएं नीले में, दाएं नीले से गया लंग्स में। ठीक है, लंग्स से वापिस से बाएं आलिंद में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना दिया है, तो ये वापिस से आपके कहा जाएगा, बाएं आलिंद में जाएगा, ये पूरी प्रोसेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब आपसे पूछते सबसे बड़ी धमनी, धमनी होता है एरोटा या आर्टरीज, तो ध्यान रखिए एब्डोमिनल एरोटा कहते हैं सबसे बड़ी धमनी को, जिसे महाधमनी भी कहा जाता है। उसका सबसे बड़ी शीरा रहती है इंफीरियर वेना कोवा, ध्यान रखिएगा, नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, इंफीरियर वेना कोवा सबसे बड़ी शीरा। उसका हार्ट का वेट रहता है 300 ग्राम रहता है, लगभग 300-310 ग्राम। फिर आता है वन टाइम में, एक बार में हार्ट पंपिंग 70 ml ब्लड पंप करता है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है हार्ट का, हार्ट पंपिंग का काम करता है। और आपके फेफड़े जो है, लंग्स जो है, ऑक्सीजन को मिलाते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। फिर इसके बाद देखिए हार्ट बीट, जो सामान्य मनुष्य की हार्ट बीट है 72 बार, और 150 बार जो है बच्चों की या फिर बाल अवस्था में 150 बार रहती है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा हार्ट बीट की अगर बात करी जाए तो ध्यान रखिए छछूंदर की रहती है 625 से 630 बार, और सबसे कम रहती है ब्लू व्हेल मछली की 1 मिनट से में 6 से 7 बार। उसके बाद देखते हैं ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है 120 से 120/80 रहता है, इसको स्पेग्नोमेनोमीटर से भी नापा जाता है। देन उसके बाद जार्विक साथ जो है कृत्रिम हृदय नीदरलैंड ने बनाया था 1970 समथिंग में। उसके बाद हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तो ध्यान रखिए पोटेशियम जो है खाने से आपकी हार्ट बीट क्या रहती है, कंट्रोल। और एसिड आपकी हार्ट बीट को बढ़ाता है, और बेस अगर कोई सी चीज से में खा रहे हैं तो हार्ट बीट को कम करेगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके नोट्स में हमारी व्यापम एग्जाम तैयारी नाम की एप्लीकेशन नीचे लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा, जैसे बायो के और वो ज्योग्राफी के। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।